आज मेरे घर में कोई आने वाला है। हेलो, नमस्ते, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। मैं आपकी डॉक्टर प्रियंका और आप हैं मेरे चैनल पे। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं होम टूर का व्लॉग ला चुकी हूँ, मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी दे दूंगी अगर आपने नहीं देखा है तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतना डिमांड करने के लिए कि मैं मजबूर हो जाती हूँ जल्दी वीडियोस बनाने के लिए आप सबकी डिमांड पे। और लाइव कर दिया है, उस पर इतने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, सजेशंस भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे सारे सजेशंस का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आई वेलकम ऑल द सजेशंस। क्या होता है कि जो भी हम लोग डेकोरेशंस करते हैं, इंटीरियर करते हैं, वो अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही अभी हमें आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और समय समय पे मौसम के अनुसार ये जो चेंजेस भी होते रहेंगे सेटिंग में, क्योंकि होता है नॉर्मली हमारे पास सामान दूसरे के हिसाब से होता है, दूसरे घर के हिसाब से फिर हमें शिफ्ट कर जाना होता है। तो मेरे पास अलमारियाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जिस भी मकान में हम लोग रहे सरकारी में, उसके पहले तो वहाँ वार्डरोब कम थे, तो मुझे बच्चों की वजह से खूब सारी अलमारियाँ लेनी पड़ी। अब यहाँ पे पहले से वार्डरोब है, तो उन अलमारियों को मैं इसलिए भी नहीं हटा सकती हूँ क्योंकि 5 साल बाद फिर पता नहीं कहाँ किन परिस्थितियों में जाना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करना होता है, पर ओवरऑल मुझे बेस्ट मिला है। मुझे बहुत पसंद है। किसी ने इस बेडरूम को बोला कि मैसी लग रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है। और हम लोग रह रहे हैं ना, तो हमें खुला खुला, क्योंकि आपको शायद वीडियो में छोटा दिख रहा होगा बट मैं दिखाती हूँ यहाँ से ये स्पेस कितना ज़्यादा बड़ा है। तो मैसी तो कहीं से भी नहीं है। और सिर्फ बेड पड़ा हुआ है, ड्रेसिंग पड़ा हुआ है, जो कि ड्रेसिंग बेडरूम में ही होता है। हाँ, मिरर कभी भी आपके बेड के सामने नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। ये साइड में है बेड, मेरा पूरा पश्चिम है। और इस तरफ मैंने टेबल लगा दी है, एक स्टडी टेबल मान लें या कोई भी टेबल मान लें, और एक छोटी सी अलमारी यहाँ पे रख दी है क्योंकि उसमें मोबाइल वगैरह रखने में आसान हो जाएगा। तो उसकी भी वजह है, पहले मैं स्टडी टेबल अलग रूम में ही रख रही थी, क्योंकि भाई नॉर्मली हम लोग को यही लगता है ना कि अलग से हो, पर इतनी ज़्यादा गर्मी है प्रयागराज में, जो प्रयागराज वाले जानते होंगे। मुझसे किसी ने बोला था आते ही कि अगर आपके पास एक एसी है तो 2 एसी लगाने पड़ेंगे, 2 है तो 3, नहीं लगाती तो लगाना पड़ेगा। तो बेडरूम में एसी है, हम लोग उस रूम में 1 मिनट रह भी नहीं सकते। मैं दिखाती हूँ आपको अभी 1 मिनट। मैं ना यहाँ पे सीधे कांच ऐसे ओपन है, अभी तो पर्दे वाला कुछ रॉड खराब भी हो गया है, तो ये है। तो पहले सोचा था यहीं पे कहीं पे मैं लगा दूंगी स्टडी टेबल, अभी कपड़े धुल के मैंने उतारे हैं, लेकिन इतनी गर्मी है ना, कोई रह नहीं सकता इस रूम में। और जो वाकई इसमें पढ़ना है तो कोई बंदिश नहीं है, पढ़ने के लिए किसी स्टडी टेबल की जरूरत नहीं होती है। ये बेड पड़ा हुआ है और बच्चों के पास 2 छोटे छोटे स्टडी टेबल्स हैं उनके, जो आपने देखे होंगे मनकापुर में कई बार। तो वो उस पर रख के आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं जाड़े में। गर्मी में देखिए पसीने से हालत। तो ये हालत है इस घर की कि बच्चे एसी के अलावा पढ़ ही नहीं सकते हैं। और इतना बजट अभी हमारा अलाउ नहीं कर रहा है इतने खर्चे के बाद कि हम लोग अभी एक एसी और लगवा सकें। ये है मेरा आगे वाला हॉल, पूरा खाली खाली है। और किसी ने सजेशन दिया कि यहाँ से दीवान बेड हटा दीजिए और उसको अंदर कर दीजिए, तो नहीं, मेरे हस्बैंड को लेट के टीवी देखना पसंद है। तो हम लोग अपनी सुविधा अनुसार, मतलब डेकोरेशन के चक्कर में इतना ज़्यादा नहीं पड़ते हैं कि अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उनको त्याग दें। चादर मुझे फिर से बिछानी रात को हटा दी थी बच्चों की वजह से, तो ऐसा नहीं करते हैं हम लोग कि हाँ सुविधाएं भी हों। मेरा जो मेन होता है फोकस ना, घर साफ सुथरा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना बॉक्स डाला है, कुछ के हिसाब से ये भी डेकोरेशन के खिलाफ होगा बट है, मैनेज कर रहे हैं, तो मुझे तो कोई कमी दिखी नहीं। और हाँ, प्लांट्स वगैरह भी सब लगेंगे इसमें। अभी हम लोग 1 हफ्ता आए, 1 हफ्ता तो चीज़ों को समझने में लग रहा है, कहाँ क्या रखना है, क्या लगाना है, सब दिमाग लगा के मैंने ही किया है ऑब्वियसली। तो प्लांट्स वगैरह लाऊंगी। इस वाली बालकनी को मैं शूट के लिए बनाऊंगी, बड़ी बालकनी है ना, तो उसमें प्लांट्स वगैरह लगाऊंगी। तुलसी जी का पौधा भी लाना है क्योंकि वहाँ बहुत पौधे थे, सब लाऊंगी। धीरे धीरे सब कुछ करूंगी। अचानक से कुछ भी नहीं होता है, टाइम लगता है। हम लोग साल भर रह जाते हैं किसी मकान में, फिर हम लोग चेंज करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हो सकता है इस दीवान का कभी मैं इधर शिफ्ट कर दूं, कभी उधर शिफ्ट कर दूं, कहीं शिफ्ट कर दूं, तो ये सब तो चलता रहेगा। तो मेरा मेन मकसद था अपना घर दिखाना। जैसे कि लोग क्या है ना कि इतना ज़्यादा वो था कि दीदी होम टूर दीजिए अपना, तो होम टूर देने के चक्कर में ना मैंने एग्जॉस्ट चला रही थी बाथरूम का, बना दिया
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, सब मुझे जो प्यार करते हैं चाहते थे जल्दी जल्दी मेरा घर देखना। तो मैंने दिखा दिया। अभी बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे बॉक्सेस एक्स्ट्रा पड़े हैं जिनको हटाना है, डेकोरेशन कुछ कुछ बाकी है, कहीं कर्टन का रॉड नहीं लगा है, मतलब चीज़ें चल रही हैं अभी भी ना, मतलब 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे। अभी आज 9 दिन हुए, आज 8 या 9 दिन हुए, सोमवार को आई थी मैं और आज मंगलवार है। तो सब होगा धीरे धीरे और आप कुछ ना कुछ देखते रहेंगे चेंजेस। आपको इसके लिए मेरे चैनल पे बने रहना होगा, बहुत कुछ आने वाला है। हाँ, तो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। आज मेरे घर में कोई आने वाला है, ये मेन मुद्दा है इस व्लॉग का। और सबको बहुत बहुत थैंक यू मेरे होम टूर को प्यार देने के लिए, और दीजिएगा। चाहती हूँ खूब ज़्यादा प्यार दें ताकि मैं और मोटिवेटेड हो जाऊँ और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर के आऊँ। तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। गर्मी की तो मत ही पूछिए, मैं एसी नहीं चलाती हूँ। जब सब लोग आएंगे ना अभी 2 बजे, तब मैं एसी चलाऊँगी। 12 बज रहे हैं और मुझे लंच भी बनाना है। तो बताती हूँ, मेरे घर में कोई आने वाला है। इस घर में पहला मेहमान, वो कौन होगा जल्दी ही बताऊंगी। तैयारियां मुझे शाम से करनी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है और उनके लिए डिनर करूँगी। कौन है, कब तक रहने वाली हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। कोई फैमिली आ रही है हमारे यहाँ। चलिए गेस करिए, ये गेस करवाते हैं आपसे। ये मैं यहाँ पे डाल देती हूँ ना, ये ब्लॉग को मैं लाइव कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में लेकर के आऊँगी। तो मेरे घर में आज कोई आने वाला है और अपना दिखा दिया है मैंने। सोचा था कि आप सभी को दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा ये तो। और किसी ने बोला ना कि वार्डरोब में दीदी रख लीजिए सामान और जगह हो जाएगी। तो वार्डरोब मेरा ऑलरेडी फुल है। ये बच्चों के कपड़े हैं, ये एक्स्ट्रा मेरे प्रमोशन के सामान। एक्चुअली क्या है ना, और मेरे पास सामान मेरे खुद के बहुत ज़्यादा होते हैं। ये हस्बैंड को दे दिया पूरा, और वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक आइटम्स रखे हैं वार्डरोब पे। तो क्या है ना कि मेरे पास प्रमोशन के सामान बहुत ज़्यादा आते हैं, साड़ियाँ वाड़ियाँ रहती हैं, और मेरे पहले खुद के तो थे ही। तो ये दोनों वार्डरोब में कपड़े थे, इसमें मेरी साड़ियाँ हैं, इसमें भी मेरे कपड़े हैं, कुछ कुछ बच्चों के हैं। और ये वार्डरोब मैंने भगवान जी के पास वाला बना दिया है। ये मेरी चूड़ी वगैरह रखी है, इसमें कुछ साड़ियाँ हैं, और ये बुक्स के लिए। और ये वाला मेरा बंद नहीं हो रहा, ये एक्स्ट्रा। अभी यहाँ पे बच्चे अपना बैग रखते हैं, स्कूल बैग। यहाँ मेरे स्ट्रेटनर वगैरह, यहाँ पे मेरे पर्सेस, तो सब थोड़ा थोड़ा फुल ही है। तो कोई ऐसा बचा नहीं है सामान जो मैं इसमें रखूं। और बाहर कुछ है भी नहीं जो मैं वार्डरोब में रखूं। मंदिर है बाहर, और ये मंदिर का सामान है, सिर्फ मंदिर का सामान है। इसके लिए भविष्य में देखती हूँ कुछ बंद वाला वार्डरोब ले लूँगी। क्या होता है ना कि जैसे जैसे आपकी जगह बदलती जाती है, आपका दिमाग खुलता है। और अगर थोड़े पैसे आ रहे हो तो भी दिमाग खुलता है, अगर पैसे नहीं तो दिमाग बिल्कुल नहीं खुलता है। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी तो घर मिला है अच्छा, और इसको बेहतर अभी फ़िलहाल चलेगा सब कुछ। अभी बहुत ऑलरेडी खर्चे हो चुके हैं ट्रांसफ़र के चक्कर में, बैंड बज चुकी है। तो जो जैसा है ठीक है। कौन आने वाला है, तो ये भी नहीं जा सकता है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं अंदर रखूं। ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा सारा सामान है, वो मुझे सामने ही रखना था। डेकोरेशन वो बॉक्सेस में ना ऊनी कपड़े हैं जो कि सिर्फ नवंबर में छुए जाएंगे। यहाँ पे मेरा प्यारा सा ही कोना, मेरा फेवरेट। और ये मेरा किचन, देखिए किचन में कैसे जुगाड़ किया है। इतनी गर्मी है ना, कांच का धूप यहाँ तक आती है, तो मैंने जुगाड़ करके ये लगा लिया है चद्दर। पर्दे वर्दे के लिए अभी थोड़ा ना ठोकना पीटना पड़ेगा, तो अभी नहीं सही लगता है। हम लोग रेंट पे हैं इसमें, तो हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। और उस रूम में मैं आती हूँ, फिर से बेडरूम में आती हूँ। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं। ड्रेसिंग के अगल बगल में मेरे कॉस्मेटिक्स रखे हैं जो मुझे यहीं चाहिए प्रॉपर। रेडी होंगी तो पसीने में नहा जाऊंगी, इसलिए एसी रूम में रखा हुआ है। और वो बच्चों के पढ़ने वढ़ने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, एसी रूम है। और यहाँ पे इन्होंने अपने ये डाल दिया है, उनके टॉयज़ हैं, क्योंकि इसी रूम में अभी वो खेलते हैं। होता क्या है ना, या तो वो हॉल में रहते हैं बच्चे, टीवी देख रहे होते हैं, तो मैं यहाँ अपना कर लेती हूँ काम वाम, लेट लेती हूँ। अगर बच्चे यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो मैं हॉल में रहती हूँ। हॉल ठंडा रहता है हमारा, क्योंकि थोड़ा पीछे है, तो हॉल में टीवी पड़ी हुई है, इसीलिए वहाँ पे बेड डाल रखा है। मस्त रहना चाहिए और साफ़ सुथरा रखो घर को, मस्त रहो। और करूँगी धीरे धीरे डेकोरेशन करूँगी अपने हिसाब से। इंटीरियर मेरा ये डन है, बहुत होगा तो ये शिफ्ट होगा जाड़े में उधर रूम में, वरना कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ऐसे सब कुछ रहने वाला है, और इसी में आपको नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। और मैं नए व्लॉग में बताऊंगी आने वाले ही कौन आ रहा है। बने रहिएगा, ये व्लॉग मैं लाइव कर देती हूँ थोड़ी देर में। आप इसको देख रहे होंगे, आई थिंक 2 बजे के अराउंड देख रहे होंगे मेरे होम टूर के बाद। तो कौन आने वाला है, बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज रात में
कोई आ रहा है, कल आपको एक नया व्लॉग मिलेगा जो आ रहा है उनके साथ। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।